आपका स्वागत है SS फीलिंग शेयर चैनल में, एक जगह जहां आप उत्साह, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक खुराक पा सकते हैं। हमारा चैनल ब्रह्मांड के रहस्यों और दिव्य ज्ञान को खोजने के लिए समर्पित है। युष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयोः विषय विषयिनोः तमः प्रकाशवद् विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भावानुपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणामपि सुतराम् इतरेतर भावानुपत्ति। इतरेतर, इसमें जो बारंबार इतरेतर बोल रहे हैं वो क्या है? तादात्म्य अध्यास। वही एक का दूसरे के साथ तादात्म्य हो जाता है। अब बात ये है कि यदि हम कुछ परिवर्तन चाहते हैं, बाह्य आंतर, बाहर कुछ परिवर्तन चाहते हैं, अंदर अपने अंदर भी कुछ परिवर्तन चाहते हैं, अथवा हम मन के अनुकूल किसी वस्तु का दर्शन करना चाहते हैं, जैसी हमारी भावनाएं, इसकी दुहाई दी जाती है महाराज। बस यही जाके सनातन वैदिक धर्म में और दूसरे संप्रदायों में अंतर आ जाता है। वो कहते हैं फेथ, वो कहते हैं कि ये तो सबका अपना अपना विश्वास है। तो यहाँ जब हम वेदांतों में विचार करते हैं तो दो बात कह रहे हैं। एक तो यदि आप परिवर्तन चाहते हैं, बाहर कोई परिवर्तन या अपने अंदर अपनी भावनाओं में परिवर्तन, अपनी बुद्धि में परिवर्तन, अपने कर्म में परिवर्तन, अपने भोग में परिवर्तन चाहते हैं, और जिसका आप जिस लक्ष्य को, जिस ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं वह आपके मन के अनुसार हो, अर्थात मन के अनुरूप आप अनुभव करना चाहते हैं, तो एकदम स्पष्टतया दो विभाग कर दिए गए। तब आप निर्माण के विभाग में जाइए। धर्म, उपासना, योग आपको मदद करेंगे, आप उस मार्ग पर जाइए। वेदांत क्या है? तो वेदांत की बात बिल्कुल पृथक है। यह मनमानी नहीं चलती है, मनमानी नहीं चलती है। जो वस्तु सत्य है, जैसा वह है वैसा, जो यथार्थ है, जो सत्य है, परमार्थ है, अर्थ के प्रत्येक अर्थ में छुपा हुआ परम अर्थ, वो परमार्थ उसे कहते हैं। कोई भी देश है, काल है, वस्तु है, उसका परमार्थ क्या है, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो जो वस्तु सत्य है, जो यथार्थ है, जो परमार्थ है, उसका वो जैसा है वैसा, जैसे का तैसा, ज्यों का त्यों यदि आप अनुभव करना चाहते हैं, तब आप प्रमाण के विभाग में आइए। ये प्रमाण का विभाग, तो प्रमाण के विभाग में क्या है कि कोई मनोरंजन नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ जो वस्तु आपको प्राप्त करनी है उसमें वासना का रंजन, वासना का स्पर्श, अंजन कहते हैं ना, नेत्र में थोड़ा सा काला लगा लेते हैं, तो ऐसा कोई भी रंजन, अंजन, वासना का उसमें किंचित भी नहीं है। तब आप प्रमाण के विभाग, जैसा परमात्मा है हमें वैसा ही चाहिए, जैसा हम कहें वैसा नहीं। ये कोई बहादुर बोल पाता है, कोई बड़ा जो बहादुर है वह यह समझ पाता है या सोच पाता है कि जैसा है परमात्मा हमें वैसा ही चाहिए। नहीं तो हम अपने मन के भाव, अपनी बुद्धि जो संस्काराक्रांत है, वासना वासित है, उसका कोई स्पर्श उसमें लगा देते हैं। बड़े घटाटोप के साथ हम कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, खोज की नहीं, अनुसंधान किया नहीं और कह दिया कि ईश्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने हमारे मन की नहीं की, उसने हमारे मन की नहीं की है,
इसलिए वह ईश्वर है नहीं, हम उसे मानते नहीं। एक महात्मा से किसी ने कहा कि ईश्वर नहीं है, हम उसके लिए जो भी करते हैं वो हमारी बात पूरी करता नहीं, सब कुछ करते हैं उसके लिए। महात्मा ने कहा कि ईश्वर ऐसा है कि उसने इच्छा तो पूरी नहीं की अपने बाप की भी। दशरथ जी रोते रह गए, नंद बाबा रोते रह गए, अपने बाप की भी इच्छा नहीं पूरी की, तो उसने क्या ठेका रखा है कि वो तेरी इच्छा पूरी करेगा। तो इच्छा पूरी करने का ठेका ईश्वर का नहीं है, ऐसा जिसकी समझ में आ जाता है वो इस प्रमाण के विभाग में आ जाता है। वह ईश्वर का, ये दोनों विभाग ईश्वर के हैं, निर्माण विभाग और प्रमाण विभाग। निर्माण विभाग में वह ईश्वर आपकी वासना के अनुसार सगुण साकार हो जाता है, और प्रमाण विभाग में वो जैसा है महाराज वैसा ही रहता है। तो ईश्वर का जो प्रमाण विभाग है उसका आश्रय लीजिए, उसका भी आश्रय लीजिए, उसकी भी भक्ति होती है, कल सुनाया था आपको, उसका भी आश्रय लिया जाता है। ऐसा नहीं, ऐसा कहकर नहीं छोड़ दीजिए कि वो तो खाली बुद्धि का विचार है। बुद्धि के विचार के साथ यदि लगन नहीं है, भक्ति नहीं है, तो त्याग की सामर्थ्य आएगी नहीं। वह तो ज्यों का त्यों दिखा देगा और आप कहेंगे अब ज्ञान हो गया, अब क्या करेंगे, अब हम भोग भोगेंगे। तो त्याग की सामर्थ्य तब आती है जब वही चाहिए, अन्य दूसरा हमें चाहिए नहीं। मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, हरि सो जोरी सबन सो तोर्यो। तो हरि कौन है? जो अविद्या को हर लेते हैं, वो हरि, वो हरि। तो आप ईश्वर का जो प्रमाण विभाग है उसका आश्रय लें, तो वहां की जो भक्ति होगी तो वह एकमात्र आश्रय हो जाएगा। ज्ञान और भक्ति को समझते चलना, क्योंकि एक ही है, दोनों अंतर नहीं है। तो एकमात्र आश्रय परमात्मा है। इसलिए हमारे यहाँ जो विचार के मार्ग पर आते हैं वो गुरु को भगवान ही समझने लगते हैं। दूसरे बोलते हैं ये पागल है, तो लेकिन वो गुरु को व्यक्ति नहीं देखते, वो ज्ञान स्वरूप देखते हैं। आप जितनी प्रार्थनाएं श्लोक देखेंगे, गुरु के ही नहीं भगवान के भी, तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो उसमें ज्ञान की महत्ता आपको हमारे प्राचीन शास्त्रों में सर्वत्र, व्यासकृत, वाल्मीकि कृत इत्यादि में आपको दिखाई पड़ जाएगी। तो उसमें बड़ी गूढ़ता, गंभीरता के साथ विचार होता है और हम उन्हें जल्दी से छोड़ देते हैं और आधुनिक ढंग से जो बताते हैं उनके पीछे दौड़ जाते हैं। तो जो अभी कर्म का प्रेमी है, कुछ करना चाहता है, महाराज कुछ करना तो पड़ेगा, कुछ नहीं तो प्राणायाम तो करें ही। कल यहाँ पाठ में हम आए थे, इसके बाद जो पाठ होता है तो स्वामी जी कह रहे थे, स्वामी अद्वैतानंद जी पाठ लेते हैं, तो स्वामी जी कह रहे थे कि तुम्हें अगर कुछ भी अभी करना और ना है तो बात ठीक है, पर यहाँ तो किसी ने पूछा समाधि क्या है, समाधि, तो उन्होंने कहा कि तुम सोचते हो कि हम इस ढंग से बैठेंगे, इस ढंग से प्राणायाम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ज्ञान में इसका महत्व नहीं है। कहा समाधि के लिए आसन तो चाहिए ना महाराज, आसन तो लगाना पड़ेगा। तो कहा कि उन्होंने कहा कि यहाँ हमारे वेदांत में शरीर को महत्व ही नहीं दिया जाता। सोवत जागत परे उताने, कहीं कबीर हम वहीं ठिकाने। कैसे भी पड़ा हो, खा रहा हो, सो रहा हो, उठ रहा हो, बैठ रहा हो, लेटा हुआ हो कि आसन लगा के बैठा हो, लेकिन आपकी श्रद्धा कहाँ होगी? आपकी श्रद्धा जो रीढ़ की हड्डी सीधी करके और आंखें बंद करके बैठा है उसी पर होगी। लेकिन जो प्रमाण के विभाग में आ गया है वह यह देखता है
कि यहाँ पर तत्व ज्ञान है या नहीं, विवेचन तात्विक है या नहीं, तत्व ज्ञान है या नहीं, वह यह सोचता है। तो कोई एक कर्म के प्रेमी होते हैं तो कुछ करना अवश्य है। ये देखो, कर्म की किसी वस्तु की हम लोग निंदा नहीं करते हैं, लेकिन ये विभाग दूसरा है, ये समझाने के लिए प्रयत्न करते हैं। कोई भोग चाहते, धर्म का, उपासना में आप साध्याकार वृत्ति बनाते हैं और उसका भोग भोगते हैं, समाधि लगाते हैं और समाधि की जो शांति है उसका भोग भोगते हैं, वो सूक्ष्म भोग होता है। तो किसी प्रकार का कर्म, इसी प्रकार से कर्म भी बताया था कि बहिरंग कर्म, अंतरंग कर्म, परम अंतरंग कर्म, धर्म, उपासना और योग है। तो ये इसके जो प्रेमी है तो उनके लिए यह ज्ञान, यह अद्वैत ज्ञान, यह यथार्थ ज्ञान, यह निर्विशेष ज्ञान, यह वस्तु ज्ञान, यह तत्व ज्ञान उनके लिए बेकार है। अष्टावक्र जी बोलते हैं, अष्टावक्र गीता में, वाग्मी प्राज्ञ महोद्योगै जनम मूक जडालसम करोति तत्व बोधोयम अतस्त्यक्तो बुभुक्षु भी। वाग्मी खूब अच्छा बोलते हैं, प्राज्ञ खूब बुद्धि रखते हैं, तरह तरह की जहां की चाहो बात करवा लो। आजकल तो ज्ञान में सिनेमा का ज्ञान भी आता है, ये क्रिकेट का ज्ञान भी आता है, उसी को प्राज्ञ बोलते हैं। कौन सा खेल कहाँ खेला गया, कौन से साल में कौन जीता, किसने सेंचुरी बनाई, और उसी प्रकार से सिनेमा का कौन सा सिनेमा क्या आया था, उसमें क्या कथा थी, क्या कहानी थी। तो वाग्मी प्राज्ञ महोद्योगी, और बहुत उद्योग करने वाले जो पुरुष है उनको मूक, जड़ और आलसी बना देता है। अर्थात बाहर से जब आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है, अरे ये तो बेकार हो गया। तो इसलिए अतस्त्यक्तो बुभुक्षु भी, तो जो बुभुक्षु है, अभी कर्म और भोग चाहते हैं, उनको इस तत्व ज्ञान के मार्ग पर नहीं आना चाहिए, उनको नहीं आना चाहिए। तो उनको अपने किस में जाना चाहिए? तो कहा कि निर्माण के विभाग में जाओ। तो जो अतस्त्यक्तो बुभुक्षु भी, एक बुभुक्षु होता है, एक मुमुक्षु होता है, एक छूटना चाहता है और एक भोगना चाहता है, चाहे स्थूल, चाहे सूक्ष्म, चाहे परम सूक्ष्म या कारण, कुछ भी वह भोगना चाहता है, क्योंकि समाधि में कारण शरीर रहता है। तो इसका विचार होता है। तो अतस्त्यक्तो बुभुक्षु भी, जो बुभुक्षु है, अभी संसार में कुछ बनाना बिगाड़ना चाहते हैं, उनके लिए यह आत्मज्ञान, यह तत्व ज्ञान, यह त्याज्य है। तत्वज्ञानी महापुरुष कह रहे हैं। अब कहा महाराज आपने अच्छी बात कर ली, ये लो हम तो ये चले, पूरा हॉल खाली। देखो, कहने की एक शैली होती है, इसका महत्व बताया जाता है कि इसमें त्याग की कितनी महत्ता होती है। तो कहा कि शारीरिक, मानसिक अथवा इस प्रकार के कोई भी कर्म वहां पर नहीं है, क्योंकि परिवर्तन हम चाहते नहीं। इसका जो अधिकारी है वह क्या है? वह कोई भी परिवर्तन चाहने वाला नहीं है, वह तो शुद्ध अनुभव चाहने वाला है। इसलिए उसको ये सब चाहिए नहीं। और कहा जाए कि तुम तो इसको ऐसा जानो, इसको ऐसा जानोगे, तो जानने में और मानने में अंतर होता है। वस्तु को ज्यों का त्यों मानना और वस्तु को मानना। यदि आप उल्टा मानेंगे तो वह अज्ञान होगा। ये बात है कि जो ज्ञान चाहता है कोई, और कोई एक अज्ञान में ही खुश रहता है। इसलिए ये भाष्य है, युष्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचरो यो हो विषयिनो हो। तो आप अपने मन के अनुसार यहाँ पर नहीं चल सकते। और विवेक बुद्धि शास्त्र प्रदत्त, गुरु प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त,
अभी जिस बुद्धि का आप उपयोग करते हैं वह आपकी वासना प्रदत्त बुद्धि है, उसका आप उपयोग करते हैं। तो जब ऐसी बुद्धि होगी जो शास्त्र ईश्वर आदि के द्वारा प्रदत्त होगी, तब आप इस बात को समझ जाएंगे और तब आप जैसा शास्त्र बोलता है उसके अनुसार चिंतन करेंगे। इसलिए वेदांत का विचार है। तो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक कर्म यहाँ नहीं है। वहाँ जो इस प्रकार के कर्म करता है वो कर्ता होता है और कर्ता स्वतंत्र होता है। वो करे न करे अन्यथा करे। पर ये जो आत्मा का ज्ञान है इसमें ज्ञाता स्वतंत्र नहीं होता, पराधीनता है। क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान आत्मा के आश्रित है, अर्थात परमात्मा के आश्रित है, ऐसे कह लो तो आपको मजा आ जाएगी। क्यों? क्योंकि थोड़ा भक्ति का पुट हो जाता है तो हमें बात महाराज समझ में आती, और ज्ञान ज्ञान कहते हो तो हमें बड़ी कठोर सी लगती है। तो ऐसे कह लो, तो ऐसे कहो कि ये परमात्मा के आश्रित है। ये आपके मन, बुद्धि, शरीर और बाहर से जो संस्कार दिए जाते हैं, संकल्प दिए जाते हैं, उनके आश्रित यह ज्ञान नहीं है। क्योंकि वहां पर क्या है, कहा ज्ञाता भिन्न है। तो भिन्न ज्ञाता के आश्रित यह तत्व ज्ञान, यह आत्मज्ञान नहीं है। और इसी कारण से हम कह देते हैं, थोड़ा सा ये बात को समझना, इसी कारण से हम लोग कह देते हैं कि अज्ञान जो है वह अज्ञान से ही सिद्ध होता है, वो ज्ञान से सिद्ध नहीं होता, अज्ञान से ही सिद्ध होता है। ज्ञान की दृष्टि से तो कहीं अज्ञान है ही नहीं। अज्ञान की आत्मा कौन? अज्ञान की आत्मा कौन? यहाँ हम लोग अध्यास पढ़ रहे हैं, अध्यास पढ़ रहे हैं, तो अध्यास का मूल कौन है? तो कहा कि अज्ञान। अध्यास माने भ्रांति है। तो हम सांप को सांप नहीं जानते, ये अज्ञान हो गया, और सांप को रज्जू को हम रज्जू नहीं जानते, अज्ञान हो गया, और फिर उसको हम सर्प आदि जानने लगे, ये भ्रांति हो गई, ये अध्यास हो गया। तो ये जो अध्यास हुआ, ये भ्रांति हुई, तो इसके मूल में कहा अज्ञान, और अज्ञान के मूल में अज्ञान से ही सिद्ध होता है। इसलिए अज्ञान जो है उसके मूल में कुछ नहीं होता, वह खुद मूल है। और इसलिए अज्ञान के ये अज्ञान कहाँ से आया, वो अज्ञान कहाँ से आया, जब पूछते हैं तो कहाँ से आया, कब आया, कैसे आया, इसमें अज्ञान प्रदत्त जो बुद्धि में देश काल और वस्तु, जिनका विवेचन कई दिनों से हम लोग कर रहे हैं, तो ये देश काल वस्तु के संस्कार जो पड़े हुए हैं वो बने रहते हैं। उन संस्कारों को हम मिटा नहीं पाए, विशुद्ध ज्ञान तक हम पहुंच नहीं पाए, इसलिए हम कहते हैं अज्ञान कहाँ से आया, कब आया, कैसे आया। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ज्ञान स्वरूप है, तो ये अज्ञान कहाँ से आया, कैसे आया, ये पूछते हैं। तो अज्ञान कहीं से आता जाता नहीं है, अविचारित है। अविद्या अस्ति इति अविद्यायामेवा सित्वा प्रकल्प्यते, ब्रह्म दृष्ट्या त्वविद्येयम् न कथंचन विद्यते। तो अविद्या है, ये अविद्या में बैठकर ही हम बोलते हैं। ब्रह्म दृष्टि से ये अविद्या कदाचित नहीं है, कदापि नहीं है। तो केवल अज्ञान में बैठकर हम अज्ञान की बात करते हैं। तब ये बात बताई जाती है, शास्त्र कहते हैं, गुरु कहते हैं, संत महात्मा, कि इसकी निवृत्ति आत्मज्ञान से होगी। इस अज्ञान की निवृत्ति आत्मज्ञान से होगी। तो आत्मज्ञान बना बना के आपको नहीं दिया जाएगा। जो स्वतः सिद्ध स्वयं प्रकाश, स्वतः प्रमाण जो आत्मज्ञान है, प्रमाण की बात हम लोग कहते हैं, लेकिन मुख्य प्रमाण उपनिषद भी नहीं है, वह तो आपकी आत्मा होकर रह जाती है। आप स्वयं प्रमाण हैं, आप ही प्रमाण हैं। तो यह जो आत्मा है, तो इसको जानने के लिए गुरु भी केवल उद्बोधन मात्र करते हैं,
केवल आपको उसकी ओर उन्मुख मात्र कर देते हैं। बाकी ये ज्ञान बना बना के दिया नहीं जाता। का आज हम सत्संग सुनने गए थे, उन्होंने अच्छा ज्ञान बनाया। ज्ञान बनाया नहीं जाता। ज्ञान तो आपका आत्मा का स्वरूप है और वह ज्यों का त्यों है, केवल आपकी उस ओर दृष्टि नहीं है। तो आत्मा विषयक जो अज्ञान है वो दो प्रकार से काम करने लगते हैं। ये अहम की परिचिन्नता, अपना अहम परिचिन्न हो जाता है और तब उसके कारण इदम की सत्यता, मैं परिचिन्न हूं और यह जो दिखता है यह सत्य है। कहीं भी जाओ महाराज, साधु भले हो जाओ, चाहे दुनिया को छोड़ के भाग जाओ, लेकिन यह की सत्यता बनी रहेगी। और यह को लेकर इतने उलझे रहेंगे आपस में, राग द्वेष। आप जाइए आश्रमों की स्थिति देखिए, आश्रम आपको बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि आपके घर से सुपीरियर है, ऐसे कह लो। वहां आपको इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती। एक माता आती थी आश्रम में तो बोलती थी सबसे अच्छा तो आश्रम में है कि रोज हमें सोचना नहीं पड़ता कि कौन सी सब्जी बनेगी, हम उससे मुक्त हुए। तो वो बात ठीक है, लेकिन क्या है कि यदि तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो राग द्वेष वहां भी आपको, क्योंकि मनुष्य का मन है, यदि उसको ये सूक्ष्मता नहीं है, स्पष्टता नहीं है कि जब तक अहम की परिचिन्नता बनी रहेगी तब तक इदम की, यह की सत्यता बनी रहेगी। युष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरे हो, विषय विषयिनो हो, तम प्रकाशवद विरुद्ध स्वभाव। तो दोनों के भाव की अनुपत्ति है, फिर भी इतरेतर भाव की अनुपत्ति होने पर भी इस प्रकार से इतरेतर भाव प्राप्त हो रहा है। दूसरी पंक्ति में कहा कि मिथ्या इति भवितुम युक्तम, और तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम, ये तथापि कह के बात कही गई। फिर भी एक दूसरे के धर्म, जड़ के धर्म चेतन पर, चेतन के धर्म जड़ पर। आप चेतन आत्मा है, लेकिन शरीर के और शरीर के साथ जुड़ा हुआ ये जो अंतःकरण मन बुद्धि, इसके धर्म अपने में ओढ़ ओढ़ के और फिर ये एक गांठ पड़ गई, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी गई। यद्यपि मृषा, मृषा माने मिथ्या है, छूटत कठिनाई, और कठिनाई कुछ नहीं है, केवल आप जाके ठीक ठीक जो तत्व विचार करते हैं उनके पास बैठिए, आपकी ग्रंथियां टूटेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बार किसी ने पूछा कि आप इतना सत्संग कैसे कर लेते हैं, कैसे आप करते हैं, कहाँ पढ़ा, कब पढ़ा, क्योंकि आप तो गृहस्थ आश्रम में थे। तो हमने कहा कि कुछ नहीं होता, सब सत्संग से होता है, सत्संग से प्रेम होना चाहिए, उससे होता है। तो जब आप में ये परिचिन्न भाव मैं का खड़ा हुआ, तब इदम को सत्य माना, तो मेरा भी खड़ा होगा, मैं और मेरा, और इसी पर पूरे शास्त्र भरे पड़े हैं। और मैं और मेरा, जब मेरा से आप राग करेंगे तो तेरा से आप द्वेष करेंगे। मैं और मोर तोर यह माया, मैं फिर मेरा और फिर तेरा, अर्थात अन्य किसी का, दूसरे किसी का है तो बिगड़ता रहे। आश्रमों में ये परेशानी होती है, वहां के लोग उसको अपना मेरा नहीं मानते, जो बाहर से आते हैं वो भी मेरा नहीं मानते, तो हर चीज यूं इस्तेमाल की और यूं गंदी की और फेंक दी। इसलिए वहां पर सेवा भाव की हानि होती है, क्योंकि माया में बैठे हुए थे। तो मैं और मोर तोड़ यह माया, मैं मेरा और तेरा यह माया हो गया। अब ये क्या है, तो कहा ये मिथ्या है। हम विचार करके समझते हैं कि मैं जब अपरिच्छिन्न ब्रह्म हूँ तो ये मैं पना भी मिथ्या है, और इससे प्रकट हुआ यह मेरा पना भी मिथ्या है, झूठा ही प्रकट हुआ है। तो जो मिथ्या है उसके त्याग का सामर्थ्य आया कि नहीं? जो आपका वास्तविक सत्य नहीं है, आत्मा नहीं है, अनात्मा है, जड़ है, अन्य है,
उसके त्याग का सामर्थ्य आया कि नहीं। यदि त्याग का सामर्थ्य आया तो आप ज्ञान में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, नहीं तो ज्ञान आपका कहीं और बैठा है और आप कहीं और बैठे हुए हैं, तो पता चल जाता है। तो त्याग का सामर्थ्य आना चाहिए। श्री उड़ियावाद जी महाराज कहते थे कि मेरा का त्याग होता है वैराग्य से और मैं का त्याग होता है ज्ञान से। मैं की जो परिच्छिन्नता है वो ज्ञान से नष्ट होती है। बाह्य त्याग होता है और वो उनके शब्द होते थे देहता त्याग और गेहता त्याग। और भगवान शंकराचार्य बाह्य त्याग और अंतः त्याग, अंतस्त्यागो बहिस्त्यागो विरक्तस्यैव युज्यते। जो विरक्त है, जो वैराग्यवान है, वह अंतः त्याग भी करेगा और बहि त्याग भी करेगा। देखो रोज तो आपको अच्छी अच्छी बात सुनाते हैं। आज रविवार छुट्टी का दिन है ना, हमारी भी छुट्टी है, कुछ कठोर बात भी सुना दे। तो क्या होता है कि त्याग से ही सामर्थ्य आती है। भक्ति में भी त्याग होता है, योग में भी त्याग होता है, तो त्याग से सामर्थ्य आती है। और जब हम त्याग को, अब जब हम लोग बोलते हैं आके यहाँ पर बहुत आश्वासन देते हैं, आपको सामर्थ्य देते हैं, आश्वासन देते हैं, त्याग करो न करो, आप घर में ही रह के ऐसे विचार करो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि ये महात्मा बहुत अच्छे हैं, त्याग करने की कोई बात नहीं कहते। लेकिन जहाँ वैदिक धर्म आता है, क्या बताएं महाराज, यह सनातन वैदिक धर्म अद्भुत है। जब उसकी बात आती है तो त्याग के बिना बात चलती नहीं। वहाँ क्या त्यागे नहीं के अमृतत्व मानुषु। भगवान शंकराचार्य ने भी बहुत उसको सरल किया और कहा त्याग से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात त्यागात्मक जो आपका विचार है, असंगता जो आपका सहज स्वभाव है, असंगता है तो जो आपका अनात्मा है उसका आप त्याग कर देंगे, छोड़ देंगे। बड़ी मार कबीर की चित्त से दिया उतार, अपने चित्त से उतार दो और जो सत्य है परमात्मा उसे पकड़ लो, तो आप यह बात कर सकेंगे। तो त्यागेन एके एव अमृतत्वम आनुषु, तो त्याग से ही हम अमृतत्व को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो वैदिक मुमुक्षु है, जो सनातन धर्मी मुमुक्षु है, वह त्याग करता है। जो मुमुक्षु है, अभी बताया था, एक बुभुक्षु है जो भोग की इच्छा रखता है और एक मुमुक्षु है जो त्याग की इच्छा रखता है। तो जो वैदिक मुमुक्षु होगा वह त्याग और वैराग्य युक्त होगा। तो त्याग और वैराग्य से वह युक्त होगा। कल आपको सुनाया था कि ये जो गांठ पड़ी है इसका कारण क्या है कि हम अनात्मा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और जहाँ त्याग नहीं है वहाँ दुख अवश्य होगा। इसलिए कहा त्यागेन एके अमृतत्व, अमृतत्व अर्थात सुख, आनंद, भूमा सुख। तो जो सुख है, जो आनंद है, वह ग्रहण करने से नहीं आता। ग्रहण कर करके हमने पूरी सब गांठें बनाई है। तो त्याग से, त्यागात् शांतिरनंतरम, जहाँ भी परेशानी हो रही उसको छोड़ दो। श्री उड़ियावाद जी महाराज कहते हैं, वो ऐसे कहते थे कि जहाँ थोड़ा भी क्लेश हो, कला हो, तो उसको छोड़ के और चलते बनो। ये साधु का बल है। साधु माने साधनोति, जो साधना करता है वो साधु। तो साधु का यह बल है कि उठाओ अपना कमंडल और चल पड़ो, साधु का बल है। तो क्या त्याग का बल है, उसमें उलझना, उसमें भिड़ना, तो पुनः अविद्या का क्षेत्र हो जाएगा, अज्ञान का क्षेत्र हो जाएगा। तो त्याग का अर्थ ही होता है शांति। यदि आप शांति चाहते हैं तो त्याग कीजिए। तो हमारे इस देश में, इस संस्कृति में त्याग और तपस्या की महिमा है। कहा त्याग नहीं है, तपस्या नहीं है, ये बात जहाँ बता दी जाती है तो कहा कि वो प्रवचन बहुत बढ़िया है, वो प्रवचन बहुत बढ़िया। जहाँ त्याग की बात की गई, तपस्या अर्थात
ये बुद्धि से जो हम विचार करते हैं आत्मा अनात्मा के विवेक का, यही तपस्या है, क्योंकि इसमें बुद्धि की एकाग्रता होती है। तो ये जो बुद्धि की एकाग्रता है, इसे ही मुख्य तप कहा जाता है। जो स्थूल बुद्धि वाले होते हैं वो स्थूल तप करते हैं, जो सूक्ष्म बुद्धि वाले होते हैं वो सूक्ष्म तप करते हैं। तो तपस्या की दृष्टि से भी, और आपकी पसंद कैसी है, आप कौन सी तपस्या पसंद करते हैं? कहा वो तो ठंडी गर्मी सहते हैं, छोटा सा कपड़ा पहनते हैं, ठंडी गर्मी सहते हैं, तो आप उसको महत्व देते हैं। तो ऐसे महात्मा पैदा होने लगते हैं। आप पैदा करते हैं, महात्मा को भी पैदा करने वाले आप हैं महाराज। आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म, आपकी महिमा बड़ी भारी है। आप जैसा चाहे वैसा महात्मा पैदा कर लें। आप ढोंगी चाहे तो ढोंगी बना लें, पाखंडी चाहे तो पाखंडी। क्योंकि क्या है कि जो महात्मा होता है वह, उसकी अपनी कोई महिमा नहीं होती। उस श्रद्धालु लोग जैसे महात्मा पर श्रद्धा करते हैं, वैसे महात्मा प्रकट होने लगते हैं दुनिया में। फिर आप बोलते हैं वो महात्मा। अधिकांश लोगों को पूछोगे तो कहते हैं कि अब हमें किसी महात्मा के पास सत्संग करने की, जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम टीवी में सत्संग देख लेते हैं, सुन लेते हैं। तो वैसे महात्मा पैदा होने लगते हैं। तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप स्थूल को ना पकड़ के थोड़ा सूक्ष्म की ओर चले। कहने का तात्पर्य है कि सूक्ष्म की ओर चलें। तो जो मेरा कहने वाला है वह कौन है? जो मेरा मेरा कहता रहता है वो मैं भी कोई है, और वह जो मैं कोई वस्तु है कि नहीं? वास्तव में वह कोई वस्तु नहीं है। जो मेरा मेरा कह के, कल ये बात आखिरी में सुनाई थी, मेरा मेरा कह के और एक मैं खड़ा हो गया, वह मैं कोई वस्तु है नहीं। आप उसकी सत्यता को जब ढूंढने जाएंगे तो वह मिलेगा नहीं। वो अपने पिता की दृष्टि से पुत्र है, पत्नी की दृष्टि से पति है, पुत्र की दृष्टि से पिता है, बहन की दृष्टि से भाई है, दोस्त की दृष्टि से दोस्त है, दुश्मन की दृष्टि से दुश्मन है। सापेक्षिक खड़ा हुआ है, सापेक्षिक उसका रिलेटिव एग्जिस्टेंस। और ये जो सापेक्षिक, जो रिलेटिव एग्जिस्टेंस है, यह उसको जहां जिस अपेक्षा के साथ वो बंधा है, वह अपेक्षा उसे दुख अवश्य देगी। वह निरपेक्ष नहीं होना चाहता, वह अपने आप को रिलेटिव ही रखना चाहता। आप बोलते हैं ये हमारे रिलेटिव है, बहुत अच्छा शब्द है अंग्रेजी में, रिलेटिव अर्थात सापेक्ष। तो आप सापेक्ष जब तक बने हुए हैं तब तक निरपेक्षता को आप नहीं समझ पाएंगे, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जब आप इन सापेक्षताओं को हटाते जाएंगे, तब निरपेक्ष, निर्भ्रांत, निखालिस सत्य आपके सामने होगा। तो ये मत कहो कि जब हमने सुन लिया कि वैराग्य से ममता की निवृत्ति होती है और आत्मज्ञान से अहंता की निवृत्ति होती है, इसलिए आज ये बात पर जोर दिया कि त्याग वैराग्य का महत्व है मुमुक्षु के जीवन में। तो आप जब ये कहते हैं कि हम सीधे सीधे आत्मज्ञान प्राप्त करके जब अहंता को नष्ट करेंगे तो ममता नष्ट हो जाएगी, यह प्रैक्टिकल नहीं है। अर्थात ममता को बनाए रखकर अहंता नष्ट नहीं होती, क्योंकि अहंता कोई चीज नहीं है। जो ममता विभिन्न आपने बना रखी है, बूंद 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 बूंद, उनसे मिलकर वो एक समुद्र बन गया। तो उनसे मिलकर वो कोई वस्तु नहीं है, वो मेरा का ही आत्म भाव है, आत्म भाव है। अभी पूछा था कि अविद्या का की आत्मा कौन होगी, अज्ञान का मूल क्या होगा। इसी कारण से हमारे यहाँ अविद्या और अध्यास को एक करके भी देखते हैं।
जब विचार किया जाता है वेदांतों में सूक्ष्म, तो अविद्या अज्ञान का कारण है और अध्यास वो भ्रांति है। तो भ्रांति कैसे मिटेगी? कहा अज्ञान को मिटाओ। तो अज्ञान को मिटाओ, लेकिन भ्रांति का जीवन जीते रहो, ये संभव है क्या? ये तो संभव नहीं है। तो उसी प्रकार से आप मेरा बनाए रखें और मैं को कहा कि हम मिटा देंगे, तो वह संभव नहीं है, क्योंकि मेरा का जो आत्म भाव है उसी का नाम मैं है। शुद्ध आत्म भाव नहीं है, ये अशुद्ध आत्म भाव है। तो ये ग्रहण का हमें भ्रम हो रहा है, उस भ्रम को दिखाना चाह रहे। तो ग्रहण का भ्रम हो रहा है। आत्मा और अनात्मा की ग्रंथि पड़ गई। जो शरीर अनात्मा है, जड़ है, दृश्य है, विषय है। यहाँ का शब्द विषय और विषयी है भगवान शंकराचार्य का। तो जो विषय है उसको हम आत्मा मान रहे हैं भ्रम से। उसको जो आत्मा और अनात्मा की जो ग्रंथि है, यही हमें इस ग्रंथि को ही लेकर हम पूरा व्यवहार चलाते हैं, शुद्धता में जाते नहीं। तो ग्रहण रूप से यही अनुभूत हो रही है। आत्मा और अनात्मा, जड़ और चेतन की ग्रंथि, ये अनुभूत हो रही है। तो अनात्मा का यदि त्याग हो जाता है, और वास्तव में अनात्मा त्यक्त है और त्याज्य है, दो शब्द लेना। आप हिंदी तो अच्छी जानते हैं ना। आत्मा त्यक्त है अथवा कहो त्यक्तव्य है। त्यक्तव्य भी क्यों कहेंगे? क्योंकि जो वस्तु है नहीं उसका त्याग क्या करना। ये तो हमने अपने मन से एक खिलवाड़, एक खेल खड़ा किया हुआ है। परमात्मा जब अवतार लेते हैं भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, तो वो जानते हैं श्री कृष्ण की हमने मन से एक खेल खड़ा किया है और आप जानते नहीं, इसलिए उनके प्रत्येक चरित्र को लीला कहते हैं। और आप जानते नहीं, आपको ये भय लगता कोई कुछ कहे नहीं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में यह दिखाया है कि जो तुम चिंता करते हो कि हमने, जैसे भीष्म पितामह को दिखाया कि हमने चिंता हम करते हैं कि हमने प्रतिज्ञा की, तो प्रतिज्ञा हमारी पूरी होनी चाहिए। क्यों पूरी होनी चाहिए? श्री कृष्ण का एक प्रश्न है कि मैं तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता हूँ, किस लिए? जगत के कल्याण के लिए। और आप अपनी प्रतिज्ञा, और उसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है भक्तों के लिए, तो भक्तों के लिए मैं प्रतिज्ञा तोड़ देता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा था मैं कि हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन रथांग पाणे, रथ के पहियों को हाथ में लेकर दौड़े हैं भीष्म पितामह के पीछे, दिखाने को कि तुम अपनी प्रतिज्ञा में बंधे रहकर और अधर्म का पक्ष ले रहे हो। उनकी प्रतिज्ञा को खुद ही नहीं समझे। भीष्म पितामह की यही भूल थी कि अपनी प्रतिज्ञा को खुद ही नहीं समझे, उसको छोड़ देते हैं हम लोग। तो कहा कि हमें जो यह भ्रम हो रहा है, ये आत्मा और अनात्मा की जो ग्रंथि पड़ गई वो भ्रम से पड़ी है, और उसका हम अनुभव कर रहे हैं, वो त्यक्त है अर्थात वो छोड़ी हुई ही है। उसको बड़ा भारी करके अपने ऊपर चढ़ाओ नहीं, और त्याज्य है, उसका त्याग करना ही चाहिए। उसका त्याग करने की सामर्थ्य आपको विचार से मिलती है। तो जो त्याग कर लेता है इसका, उसके कर्ता भोक्ता पने की समाप्ति हो जाती है। यहाँ पर युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरी हो, विषय विषयिनो हो, जो यह प्रारंभ किया भगवान शंकराचार्य ने, तो मंगलाचरण कुछ नहीं किया। तो मंगलाचरण नहीं होता तो देवता लोग विघ्न करते हैं, ऐसे बोलते हैं। विघ्नों की निवृत्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। तो कहा विघ्नम कुर्वन्ति वै यम यस्मात् आक्रम्य समियात् परम, वो विघ्न करते हैं। तो इसलिए इन्होंने मंगलाचरण नहीं किया। शिष्ट परंपरा है मंगलाचरण की, तो शिष्टों में अग्रणी है भगवान शंकराचार्य। सर्वत्र मंगलाचरण उनके ग्रंथों में देखेंगे, एक ब्रह्म सूत्र में नहीं, किसी की वंदना नहीं की, न गुरु की, न गुरु परंपरा की, न किसी की नहीं की। तो कहा कि वो आत्म तत्व जो है जिसका यहाँ निरूपण किया जा रहा है, वह
विषयों के उपद्रवों से, इंद्रियों के उपद्रवों से, हम लोग अपने विषय में ही हैं, मंगलाचरण में नहीं पहुंचे हैं। वह विषयों के उपद्रवों से, इंद्रियों के उपद्रवों से, देवताओं के उपद्रवों से, वृत्तियों के उपद्रवों से मुक्त ही है, इनसे विरहित है, इनसे रहित है, विशेषतया रहित है। इसलिए मंगलाचरण की कोई आवश्यकता नहीं। निरुपप्लव, निरुपद्रव है आत्म तत्व। इसमें कोई अविद्या नहीं है, अध्यास नहीं है। ये तो अध्यास की केवल संभावना बताई जा रही है, वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तन मंगलम परम, ब्रह्म ही ब्रह्म का निरूपण कर रहा है। भगवान भाष्यकार की दृष्टि में यहाँ कोई अविद्या, अज्ञान, इदम, अहम, मम ये है नहीं। ऐसे बैठ के उन्होंने यहाँ पर ये अध्यास भाष्य और ये ब्रह्म सूत्र का प्रारंभ किया है। तो इसलिए वो कहते हैं कि विषय और विषयी ये बिल्कुल पृथक है, इनमें कभी जुड़ना हो ही नहीं सकता है। जैसे दैनिक जीवन में आप देखते हैं, तो दैनिक जीवन में आप ये अध्यास का प्रयोग करते हैं, ये भ्रांति का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है, विचार नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे कहते हैं कि शीतल वायु चल रही है, तो शीतलता जल का धर्म है और चलना, बहना ये वायु का धर्म है। उष्ण वायु बह रही है, उष्णता आ गई, तो ये किसका? वायु का धर्म है, और अग्नि का धर्म उष्णता है। सुगंधित वायु आई, हवा का झोंका सुगंध भरा आया, तो सुगंधित वायु किसकी? सुगंध किसमें होती है? गंध वह पृथ्वी का धर्म है। तो हम जानते नहीं है, तो ऐसे ही व्यवहार में इसका उपयोग करते हैं। अध्यास, अधि उपरि, अन्यस्य उपरि अन्यस्य आसः, एक के ऊपर दूसरे को थोप देना। आस माने आसन का है, तो एक दो प्रकार की धातु हो जाती है, एक आस धातु होती है और एक अस धातु होती है। असु निक्षेपणे, तो उसमें ऊपर डाल दिया। तो अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम जहाँ कह रहे हैं, तो वहाँ ये बता रहे हैं कि एक का धर्म दूसरे पर, उसका धर्म दूसरे पर, पहले का दूसरे पर, दूसरे का पहले पर, ऐसे धर्म जो हमने डाल दिए हैं, इसी को अध्यास कहते हैं। और इसी को अविद्या भी कहा जाता है। अविद्या में भी ऐसे ही होता है। तम एतम एव लक्षणम अध्यासम पंडिता अविद्येति मन्यन्ते, ऐसा भाष्य में आया कि इसी अध्यास को अविद्या भी कहा जाता है। अब इसमें विचार क्या है? तो कहा विषय के उन्मुख होकर जब हम सूक्ष्म विचार करते हैं, तब उसे कहते हैं विज्ञान, साइंस। और आत्मा के उन्मुख होकर जब हम सूक्ष्म विचार करते हैं, तो उसे कहते हैं ज्ञान, आत्मज्ञान उसे कहते हैं। तब उसे ये आत्मा का ज्ञान कहते हैं, आत्मविज्ञान कहते हैं। और विज्ञान जो होता है, तो एक हो गया विषय विज्ञान और एक हुआ आत्मविज्ञान। आत्मविज्ञान जो विज्ञान होता है, वह हमेशा अनुभव पर्यवसायी होता है। जो अनुभव पर्यवसायी नहीं होता, केवल भावुकता में बताया गया होता है, उसको हम लोग कविता कह देते हैं कि ये तो कविता कहानी हो गई। लेकिन जहाँ अनुभव में पर्यवसान होता है, उसको हम लोग विज्ञान या साइंस कहते हैं। तो ये आत्मविज्ञान भी एक साइंस है, अर्थात यह अनुभव पर्यवसायी है। इसका आप जब इसका अनुसंधान करते हैं आत्मा का, तो अनुभव होता है। तो युष्मत् क्या है? तो युष्मत् का तुम प्रतीति का विषय, युष्मत् से प्रारंभ करते हैं। युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचरियो हो। तो युष्मत् क्या है? तो कहा कि तुम प्रतीति का विषय। तो तुम प्रति, तुम माने दूसरा, अन्य। इस पर भी बड़ा शास्त्रार्थ है, पर हम लोग उस शास्त्रार्थ पर नहीं जा रहे।
सरल सरल अर्थ समझ रहे हैं कि युष्मत् शब्द का प्रयोग क्यों किया। इदम का करते तो इदम का करने में क्या होता है कि मैं यह आत्मा, ऐसा भी आप कभी कभी बोलते हैं, अयम आत्मा, इसलिए इदम शब्द का प्रयोग न करके सीधे स्पष्ट विरोध दिखाने के लिए युष्मत् शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है तुम प्रत्यय का विषय। तो यहाँ जो ये तुम कहा गया, तुम किसको कहा गया? जगत को कहा गया। इदम रूप से जो यह जगत, जो हमें अनुभव में आता है, संपूर्ण जगत, वह विषय है। और हम प्रतीति का विषय कौन है? तो कहा दृष्टा। तो एक दृष्टा हो गया, एक दृश्य हो गया। तो जो दृष्टा है उसे ही कहा गया विषयी, उसे कहा गया अस्मत् प्रति उसका विषय। और दूसरे शब्द क्या लाए? विषय और विषयी। विषय है संपूर्ण जगत आपका विषय। आपको विषय भोग की रुचि थी, इसलिए भगवान ने पूरी दुनिया बना के आपके सामने फेंक दी। लो विषयों को भोगो। और विषय, आत्मा विषय को नहीं भोगता, विषय ही विषय को भोगता है। जो ग्रंथि है वो भोगती है, क्योंकि आपका देह भी एक विषय है। देह के बिना आप भोग नहीं भोग पाते, इसलिए आपको देह चाहिए। एक नियम है वेदांतों में, सजातीय को भोगता है ना। सजातीय और विजातीय का भोग नहीं होता है, सजातीय का भोग भोगता है। तो हम जब जड़ के साथ तादात्म्य में करते हैं, तब हम जड़ का भोग भोगते हैं, वो भी एक भ्रांति होती है। भोग हम नहीं भोगते, सुख हमारी आत्मा का होता है, लेकिन हम ऐसा अनुमान करते हैं कि उस विषय से सुख मिल रहा है। वृत्ति शांत है तो आत्मा का सुख है, और समझते हैं कि उस विषय से सुख मिला। तो ये विषय अस्मत् प्रत्यय का, इसको विषय और विषयी। अब जो विषय शब्द है, ये विषय शब्द ही हमारे यहाँ शब्द ऐसे अद्भुत है कि वो अपने आप में एक गंभीर परंपरा लिए हुए है। विषय शब्द कैसे बनता है? तो कहा शीय बंधने धातु से बनता है। विषीणवंती इति विषया। श्री महाराज जी सुनाते हैं कि एक बार शास्त्रार्थ हुआ काशी में, तो 5 प्रकार से विषय शब्द बनाया गया। लेकिन जो सभापति महोदय थे, उन्होंने किस प्रकार की व्युत्पत्ति पसंद की आप देखिए जाए। थोड़ा सा 5-7 मिनट है हम लोगों के पास, ध्यान से सुनना। तो कहा कि ये विषय क्या होता है? तो कहा जिसके विषयन्ते जनाए भी, विषीणवंती इति विषया, जो बांधे, किसी को जो बांध ले उसको बोलते हैं शीय बंधने धातु से बनाया। कई प्रकार से बनाते हैं। तो कहा कि जो शीय बंधने, जो बंधन में बांध दे, उसे बोलते हैं विषय। विषणवंती इति विषया, विषयन्ते जना एभि इति विषया। मनुष्य इसके द्वारा बांधे जाते हैं। अर्थात जो असंग आत्मा है, जो अकर्ता है, अभोक्ता है, वह कर्ता भोक्ता बन जाता है इन विषयों के कारण। जब तक अंतःकरण निर्विषय है, तब तक वह आत्मा से पृथक नहीं है। किंतु जैसे ही वह परिच्छिन्नता को स्वीकार करता है, तो कैसे स्वीकार करता है? इदम रूप से जो विषय दिख रहे हैं, उन विषयों को इदम रूप से, युष्मत् रूप से ये सत्य है, ऐसे स्वीकृति दे देता है। देह की स्वीकृति से मन की स्वीकृति, अंतःकरण की स्वीकृति, वह उसको स्वीकृति दे देता है। जो अंतःकरण की उपाधि देकर और आत्मा को अवच्छिन्न बना दे, अर्थात अंतःकरण की उपाधि को भी पृथक करके दिखाए और आत्मा को इस प्रकार से अवच्छिन्न सा बना दे, छोटा सा बना दे, कतरा सा बना दे, ये विषय की महिमा है महाराज। है कुछ नहीं, पर इनको महत्व दे देकर पहले सत्यत्व दिया, फिर महत्व दिया, फिर इसमें प्रियत्व अप्रियत्व दिया, और हम इनसे बंध गए।
इस प्रकार से राग द्वेष करके हम इनसे बन गए। तो इंद्रियों की उपाधि से, ज्ञानेंद्रियों की उपाधि से ज्ञाता बन गए। कर्मेंद्रिय, देखो आप कितने शुद्ध हैं, लेकिन आपने ज्ञानेंद्रियों की उपाधि, चुपचाप बैठे रहो। तो कहा ये कह रहे हो क्या? तो कहा नहीं, अपने परिच्छिन्न भाव को हटाने के लिए आप क्या क्या छोड़ सकते हैं। जिससे जिससे बंधे हो उसको छोड़ो। ये बंधन एक भ्रांति है, केवल मन से बंधे। तो इंद्रियों की उपाधि से आप, कर्मेंद्रियों की उपाधि से कर्ता, ज्ञानेंद्रियों की उपाधि से ज्ञाता, मन की उपाधि से भोक्ता बन गए। और ये किसने बनाया? विषय ने। तो विषय ने बना दिया आपको। तो प्रमातृत्व प्रमुखम कर्तृत्वादि समर्प्य विषीणवंती इति विषया। उसको पहले प्रमाता बनाया और प्रमुख रूप से, और फिर उसको प्रमाता माने ज्ञाता, और फिर प्रमुख रूप से जब वो ज्ञाता बन गया तब उसको कर्तापना छोड़ दिया, उसके ऊपर भोक्तापना छोड़ दिया उसके ऊपर। इसको कहते हैं विषय, जो आत्मा को बांधे, आत्मा को कर्तृतया वा भोक्तृतया वा विषीणवंती, इस प्रकार से जो बांधता है उसे कहते हैं विषय। किसी भी प्रकार से बांधता है, कर्ता बना के, भोक्ता बना के, कुछ बना के बांधता है। और तो ये तो मोटा मोटा कर्ता भोक्ता में आपका पूरा विस्तार को समेटकर और दो शब्द में रख दिया जाता है। विस्तार आप कर लेना। अब क्या क्या बनते हैं? बहुत कुछ बनते हैं। हिंदू बनते हैं, भारतीय बनते हैं, वहां तक थोड़ी रुकते हैं। ब्राह्मण बनते हैं, वहां तक थोड़ी रुकते हैं। उसके बाद भी आप बहुत कुछ बनते चले जाते हैं, बनते चलते। ब्राह्मण कहा माने दूसरे, ये न समझे केवल ब्राह्मण को अध्यास हो, तो एक उपलक्षण है। दूसरी जातियां उसमें आ जाती हैं, दूसरे वर्ण उसमें आ जाते हैं। तो कहा कि जो साक्षी है, चेतन है, असंग है, उदासीन है आत्मा, उसके सामने ये विषय आकर नाचते हैं। और सामने रहे तो उसको भोग में प्रवृत्त करते हैं, और सामने नहीं है तो स्मरण दिला दिला कर मारते हैं। ये अध्यास स्मृति रूपा है। भगवान शंकराचार्य की मुख्य परिभाषा हम लोग कम से कम उनका अर्थ तो कर ही लेंगे। तो उसमें क्या है कि स्मरण जब कराते हैं तो आप आत्मचिंतन से विमुख हो जाते हैं। आत्मचिंतन तब वहां पर नहीं होता। तो आत्मचिंतन नहीं होता तो विषयी जो है, यह विषयों को अपना या मैं माने, विषयान आत्मत्वेन अभिमनुते, उन विषयों को लेकर वह बड़ा बनता। पैसा है तो मैं पैसे वाला, मोटर है तो मैं मोटर वाला, पत्नी है तो मैं पत्नी वाला, मकान है तो मैं मकान वाला। ऐसे इसमें फंसते हैं। इसलिए जो ये अवधूत महात्मा होते हैं वो सब संस्कारों को समाप्त करने के लिए यूं छोड़कर चलते हैं। वो कहते हैं किसी वाला मैं क्यों बनूं, और आत्मचिंतन से विमुख हूं। तो अपना जब हम इन्हें मानते हैं तो आत्मचिंतन से विमुख हो जाते हैं। तो अब इसके आगे की कथा जो है वो कल सुनाएंगे। तो आत्मचिंतन से जो हमें विमुख कर दे उसी का नाम होता है विषय। तो विषय विषयी न हो, विषय के सापेक्ष विषयी शब्द दिया है। वास्तव में ये विषयी है नहीं, ये जो आपका आत्म तत्व है वह विषयी है नहीं। ओम।